जया एकादशी व्रत की यह दिव्य कथा एक बार श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी टिक नहीं पाती। उसके दुख, उसके कष्ट और उसके अधूरे कार्य स्वयं मार्ग छोड़ने लगते हैं। दर्शक बंधु, आज का यह क्षण केवल समय का एक साधारण हिस्सा नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा बिना बुलाए आपके जीवन में प्रवेश करती है। आज का यह पावन दिन जया एकादशी का है, वह एकादशी जिसका नाम ही विजय और सफलता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी वह दिन है जब मनुष्य के भीतर छिपी हुई दुर्बलताएं नष्ट होती हैं और जीवन में नई शक्ति का संचार होता है। जब परिश्रम के बाद भी सफलता दूर लगने लगे, जब भाग्य साथ न दे, तब जया एकादशी का व्रत और उसकी कथा मनुष्य के जीवन में नई दिशा प्रदान करती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जया एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मबल, संयम और प्रभु पर अटूट विश्वास की साधना है। यह वह दिन है जब प्रभु विष्णु अपने भक्त की एक सच्ची पुकार पर भी तुरंत करुणा बरसाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ जया एकादशी की कथा को सुनता है, उसके जीवन में वर्षों से चली आ रही रुकावटें स्वयं दूर होने लगती हैं। उसके दुख ऐसे पिघलते हैं जैसे सूर्य की किरणों से कोहरा मिट जाता है। दर्शक बंधु, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करने के लिए है। यह कथा उन लोगों के लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं, जिनके जीवन में अंधकार बढ़ता जा रहा है और जिन्हें लगता है कि अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जया एकादशी की कथा सुनने मात्र से संचित पाप क्षीण होने लगते हैं और जीवन में शुभता का प्रवेश होने लगता है। तो आइए प्रभु श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन जया एकादशी की दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। संभव है यही कथा आपके जीवन की उस पीड़ा का उत्तर बन जाए जिसका समाधान आप वर्षों से खोज रहे थे। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और पावन बात आप सभी को जान लेना आवश्यक है, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कहा गया है कि एकादशी व्रत की कथा हो या प्रभु श्री हरि विष्णु से जुड़ी कोई भी पावन लीला, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल पुण्य से वंचित होना नहीं है, बल्कि उस व्रत के पूर्ण फल से भी मनुष्य दूर हो जाता है। क्योंकि जया एकादशी की कथा अधूरी रह जाने पर मन में श्रद्धा के स्थान पर संशय जन्म लेता है और यही संशय धीरे धीरे भक्ति को कमजोर कर देता है। दर्शक बंधु, जया एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है, यह मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धि का व्रत है और इसकी कथा उस व्रत की आत्मा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ जया एकादशी की कथा को आरंभ से अंत तक सुनता है, उसके जीवन में फैली नकारात्मक शक्तियां, कष्ट, विफलताएं और मानसिक पीड़ाएं स्वयं दूर होने लगती हैं। लेकिन जो इस पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उस दिव्य संदेश को पूरा नहीं समझ पाता और अधूरा ज्ञान कई बार मनुष्य को सही मार्ग से भटका देता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज की इस जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का वह दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने आचरण का सच्चा प्रतिबिंब देख पाएंगे। संभव है कि इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग